नहीं नहीं शमिता, जैसा तुम। शट अप। माँ जी, मीरा। जयपुर शहर के एक बड़े घर में एक स्मिता नाम की लड़की थी। उसने हाल ही में लव मैरिज करके शादी कर ली थी, पर वो बहुत ही घमंडी लड़की थी। शमिता, देखो मैं तुम्हारे लिए। हाँ वरुण, अभी देख लूंगी। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ। अच्छा, लेकिन एक नजर ये जो मैं। ओहो वरुण, मैं इसे बाद में देख लूंगी। बेचारे वरुण का तोहफा लाया हुआ उसके हाथों में ही रह गया और उसने उसे इग्नोर करके वो अपने कमरे से चली गई। बहू, आज तो तू बड़ा जल्दी उठ गई। चल, आज तो तू मुझे अपने हाथों की बढ़िया सी चाय बनाकर पिला। ओहो माँ जी, मेरे पास इस सब के लिए अभी टाइम नहीं है। तुझ पर टाइम होता ही कब है? बहू होते हुए भी सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। देखो माँ, मैं आपकी बहुरानी हूँ, नौकरानी नहीं। अगर कामों की ही बात है तो आप कोई नौकरानी रख लीजिए, समझी? समिता अपनी सास को धक्का देकर बाहर निकल जाती है। माँ, अब ठीक हो? क्या हुआ माँ? देख बेटा, अब मैं ये सब कुछ और नहीं झेल सकती हूँ। तू जल्दी से जल्दी इस घर में किसी नौकरानी का इंतजाम कर दे। मेरी बहू को तो किसी के लिए भी फुर्सत ही नहीं है। सही कहा आपने। अपनी घमंडी बहू को लेकर शकुंतला बहुत परेशान थी। वो घर का कोई काम नहीं करती थी और सारा सारा दिन घर से बाहर रहकर पार्टियां करती थी और न ही अपने पति को समय देती थी। और शकुंतला को ही घर का पूरा काम करना पड़ता था। अब ऐसे ही निकलते गए। फिर एक दिन मैं तो बुरी तरह थक गई। अब आपको और अकेले काम करने की जरूरत नहीं है माँ। क्या मतलब? शकुंतला ने जैसे ही पीछे देखा तो उसे अपनी बेटी के जितनी उम्र की एक लड़की दिखाई दी, तो वो बहुत ही सुंदर थी। अरे मीरा, क्या ये तेरी सहेली है? नहीं माँ, ये हमारे घर में काम करने आई है। जी, मुझे काम की इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज मुझे रख लीजिए, मेरे पापा बीमार हैं। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम अभी से यहाँ काम कर सकती हो। आपका शुक्रिया। शकुंतला ने उसे काम पर रख लिया, जिसके बाद वो घर के कामों में लग गई। और अब शाम हो गई और जब शाम को वरुण घर आया तो उसे स्वाति नजर आई। माँ, ये कौन? ये हमारी काम वाली है। अच्छा, शमिता कहाँ है? मैडम वही है, अपने दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी में। अच्छा माँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। बेचारा वो उदास मन से अपने कमरे में चला जाता है। शकुंतला अपने बेटे को उदास देखकर बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरे बेटे के इस अकेलेपन को दूर कर दे। अब शकुंतला ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और अब स्वाति भी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्वाति रोज आती है और काम करके चली जाती है और ऐसे ही एक दिन। स्वाति, स्वाति। जी मालकिन। देखो, मैं किसी काम से जा रही हूँ, तुम जल्दी से वरुण के कपड़ों पर प्रेस कर दो। जी। ऐसा बोल स्मिता वहाँ से चली गई, जिसके स्वाति कमरे में जाकर वरुण के कपड़े प्रेस कर देती है। वरुण भी उदास कमरे में आ जाता है। मालिक, मैंने आपके कपड़ों को इस्त्री कर दिया है। ठीक है। वरुण ऐसे बोलकर उदास अपने बिस्तर पर बैठ गया। क्या बात है वरुण जी, आप इतने उदास क्यों रहते हो? कुछ नहीं। कुछ तो है, आप मुझे बताइए। बांटने से दर्द आधा हो जाता है। स्वाति के इतना प्यार से पूछने पर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। कभी स्मिता ने उससे ऐसे कभी नहीं पूछा था। क्या हुआ अगर मालकिन आपको समय नहीं देती है तो? मैं तो आपके साथ हूँ, और वैसे भी साया आपका साथ छोड़ सकता है, पर मैं नहीं। स्वाति के ऐसा बोलने पर वरुण को कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। दरअसल स्वाति को वरुण पहली नजर में ही भा गया था,
इसलिए उसने अपने दिल की बात बोल दी। मेरा मतलब एक दोस्त की तरह मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तुम्हारा शुक्रिया। जानती हो, तुमसे बात करके मुझे सच में बहुत ज्यादा सुकून मिला है। सच? तो आज से हम दोस्त हुए। स्वाति के ऐसा बोलने पर वरुण को कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। तुम ठीक तो हो? अब स्वाति वापस अपने घर के काम करने लगती है और ऐसे ही देखते 1 महीना बीत जाता है। उन दोनों की दोस्ती और पक्की हो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे आज वृंदा आंटी और मीरा जी भी घर पर नहीं है। हाँ, आज बस तुम और मैं घर पर हैं। क्या? और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। टडा! मूवी टिकट्स? मैं ये मूवी शमिता के साथ देखना चाहता था, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जरूर। अब स्वाति उसके साथ मूवी देखने चली गई और शाम तक मूवी देखने के बाद वे दोनों पार्क में घूमने निकल गए। वरुण, अब देर हो रही है, मुझे घर चलना चाहिए। चलो, मैं ही तुम्हें पिकअप कर लेता हूँ। अब स्वाति को उसके घर पर छोड़कर वरुण घर लौट आया था तो उसने देखा स्मिता सो चुकी थी। वो उदास मन लिए वो भी सो जाता है। अब ऐसे ही समय के साथ साथ स्वाति और वरुण काफी करीब आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन जब सब चले गए तो वरुण स्वाति को बुलाकर एक गिफ्ट देता है। क्या ये मेरे लिए है? अब जल्दी से मुझे इसे पहन कर दिखाओ। अब स्वाति वो ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। अरे शमिता, तुम? हाँ, मैं अपना चार्जर भूल गई थी। तो अब वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर ही रहे थे बाथरूम का कि दरवाजा इतने में स्वाति खोल, बाथरूम से बाहर आई। मैं कैसी लग? स्वाति, ये सब वरुण? नहीं, शमिता जैसा तुम। शट अप! माँ जी, मीरा! उन दोनों को ऐसे देखकर समिता ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया तो आवाज सुनकर सभी वहां पर आ गए। बहू? माँ जी, देखो अपने बेटे को, मेरे साथ धोखा हुआ। ये स्वाति, मेरे पति? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। उन दोनों को इस हाल में देख समिता ने स्वाति को मारने आ गए पर वरुण ने उसे रोक लिया। स्टॉप इट शमिता। वरुण, तुम मेरी सौतन में आए? यहाँ क्या हो रहा है वरुण? सब समिता को ऐसे रोता हुआ देख वो भी रोने लगा और कुछ बोल नहीं पा रहा था। शमिता, मैं वो भी रोने लगा और कुछ बोल नहीं पा रहा था। रहने दो वरुण जी, मैं बताती हूँ। मालकिन जी, अब आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप कभी भी वरुण जी के पास नहीं थी। जब जब उन्हें आपकी जरूरत थी तब तब आपको कहीं और जाना था, और अगर ऐसे में कोई उनका हमदर्द। अब स्वाति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि समिता ने स्वाति को थप्पड़ मार दिया, जिसे देख शकुंतला ने समिता को थप्पड़ मार दिया। ये लड़की सही बोल रही है, मुझे मारने से सच थोड़ा ही बदल जाएगा। मालकिन, मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ वरुण जी की दोस्त हूँ। हाँ, बेशक मैं इन्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं कभी किसी की शादीशुदा जिंदगी को नहीं बिगाड़ूंगी। आपकी और वरुण जी की जोड़ी सबसे अच्छी है, लेकिन प्लीज, वरुण जी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप भी इनके प्यार को अहमियत दीजिए। चलती हूँ। स्वाति बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब समिता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैं बहुत बुरी पत्नी हूँ, वरुण, मुझे माफ कर दो। वरुण ने शमिता के आंसू पोंछे। इन मोतियों को ऐसे मत बहाओ। जानती हो शमिता, मैंने जिंदगी में बस तुमसे प्यार किया है और करता रहूंगा, लेकिन प्लीज फिर से मुझे छोड़कर मत जाना। अब समिता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफी मांगने लगती है। अब उस दिन के बाद से समिता कहीं घूमने नहीं जाती है और परिवार के साथ मिलकर रहने लगती है। वरुण के साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगती है।